अगर आप किसी के बारे में हृदय से गलत सोच रहे हैं, उसका बुरा चाह रहे हैं और आपको लगता है कि उस व्यक्ति को इस बात का पता नहीं है, उसके सामने आप अलग तरह से चरित्र बना कर रहे हैं, मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और, तो अगर आपको ये लगता है कि उस व्यक्ति को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा तो आप गलत हैं। भगवान का बनाया हुआ ये शरीर संसार का सबसे बड़ा मशीन है जिसकी टेक्नोलॉजी को आज तक कोई पा नहीं सकता। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए मन में कुछ गलत रख रहे हैं, उसके लिए बुरा रख रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अपने आप ही एहसास हो जाएगा। यह प्रकृति उसे एहसास कराएगी और वो धीरे धीरे आपसे सावधान होने लगेगा, या किसी भी तरह से उसे ऐसा महसूस होगा कि आपसे सावधान रहना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक राज्य था, जिस राज्य में एक व्यक्ति था जिसके चंदन की लकड़ी का दुकान था। अब उसके चंदन की लकड़ी का दुकान ठीक राजमहल के सामने था। बहुत बड़ी लाल चंदन की लकड़ी की दुकान ठीक राजमहल के सामने 25 साल से वो दुकान था। कुछ दिनों से उस दुकानदार की लकड़ियां नहीं बिक रही थी। बहुत परेशान था, उसकी परिस्थिति खराब थी। तो उसे लगा कि यार एक भी लकड़ियां नहीं बिक रही हैं, जीवन सही से नहीं चल रहा है। ये साला राजा ही मर जाता तो मेरी सारी की सारी लकड़ियां एक ही दिन में बिक जाती। सोचो, चंदन की लकड़ी वाले का दुकान महल के सामने 25 साल से है और ये व्यक्ति आज ये सोच रहा है कि मेरी लकड़ियां अभी नहीं बिक रही हैं। अचानक से ये साला राजा ही मर जाता तो मेरी सारी की सारी लकड़ियां एक ही दिन में बिक जाती। उसके बाद सुबह होती है, 5 बजे राजा की नींद खुलती है। वो अपने शयन कक्ष से बाहर निकलता है और अपने बालकनी में खड़ा होके जमाई ले रहा होता है और अंगड़ाई ले रहा होता है। तब तक राजा की नज़र पड़ती है दुकान के सामने, उस लकड़ी की दुकान पे नज़र पड़ती है। और अचानक से राजा के मन में एक ख्याल आता है कि यार इतने बड़े महल के सामने लकड़ी की दुकान अच्छी नहीं लग रही है। इस लकड़ी की दुकान को यहां से हटा के कहीं और लगाओ। अब उस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा कि राजा से किसी ने उसके दिल की बात नहीं कही। तो अचानक से राजा के मन में बात आई तो आई, कैसे आई? इसको कहते हैं टेलीपैथी। प्रकृति, इंसान का दिमाग, जैसे आप एक फ़ोन में एक नंबर डायल करके फ़ोन करते हैं तो उसी व्यक्ति के पास फ़ोन जाता है जिसका नंबर है। उसी तरह से आप अपने जहन में, अपने मन में, अपनी स्मृति में किसी व्यक्ति का चेहरा, उसका चरित्र बना के उसे याद करते हैं तो कहीं न कहीं उसके तरंगे उस तक पहुँचती हैं। तो उस लकड़ी वाले ने कहा कि राजा ही मर जाता तो मेरी सारी की सारी लकड़ियाँ एक दिन में बिक जाती। उसी तरह से राजा ने भी सोचा कि यार महल के सामने चंदन की लकड़ी की दुकान अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हटाओ और इसे कहीं बाहर लगाओ। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। आप अपने व्यवहार को सरल रखो, शांत रखो, हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। इसलिए नहीं कि वो आपके बारे में बुरा सोचेगा, इसलिए कि आप स्वयं बुरा मत सोचो, क्योंकि आप बुरा सोचेंगे तो आप बुरा एनर्जी बनाएंगे और जब आप बुरी एनर्जी बनाएंगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मनुष्य को हमेशा सरल और सहज होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति हमेशा सच्चा होना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, लोगों के लिए सच होना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में दिल से अच्छा सोच रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। अगर वो धोखा आपको देगा तो या तो आपके पुनर्जन्म के कर्मों का फल है, या तो उस राजा की तरह ही आपको किसी न किसी तरह से एहसास हो जाएगा और आप उस व्यक्ति से दूरी बना लेंगे। इसलिए इन बातों से बस इतना समझ में आता है कि सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद।